Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel NPTEL classes. I am Umar Wani, your chemistry detective. Today, in this short session, I will try to solve the mystery of this chemistry problem. प्रॉब्लम में बताया गया है कि डाइवलेंट आयन in form of Fe2 positive, मैग्नीज 2 positive, जिंक 2 positive एंड कैडमियम 2 positive का एक सॉल्यूशन है। इस डाइवलेंट आयन के सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी गई है 0.04 मोलर और इसका रिएक्टिंग वॉल्यूम लिया जाता है 5 ml। इसको मिक्स किया जाता है सल्फाइड आयन सॉल्यूशन के साथ, जिसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻19 मोलर और इसका 10 ml रिएक्टिंग वॉल्यूम लिया जाता है। दो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, सिचुएशन इस तरह है कि दो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को आप मिक्स करा रहे हो या दो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स कराना है। एक रिएक्टिंग सॉल्यूशन में सल्फाइड आयन है, एक रिएक्टिंग सॉल्यूशन देगा सल्फाइड आयन और इस सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻19 मोलर और इसके 10 ml वॉल्यूम लिए जाते हैं। दूसरा रिएक्टिंग सॉल्यूशन है डाइवलेंट मेटल केटायन का और इस दूसरे रिएक्टिंग सॉल्यूशन में डाइवलेंट मेटल केटायन की कंसंट्रेशन है 0.04 मोलर और इसका वॉल्यूम लिया जाता है 5 ml। अब हमें बताना है कि अगर ये डाइवलेंट मेटल केटायन इन फॉर्म ऑफ फेरस आयन है, मैग्नीज आयन है, जिंक आयन है और कैडमियम आयन है, अगर इस डाइवलेंट मेटल केटायन का नेचर है Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, तो बता प्रेसिपिटेशन किस डाइवलेंट मेटल आयन के साथ हो जाएगी। ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फाइड आयन विद Fe2 पॉजिटिव और विद Mn2 पॉजिटिव और विद जिंक 2 पॉजिटिव और विद कैडमियम 2 पॉजिटिव कहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। मेटल सल्फाइड प्रेसिपिटेट कहां बनेगा, किसके साथ, फेरस आयरन 2 पॉजिटिव के साथ बनेगा, मैग्नीज 2 पॉजिटिव के साथ बनेगा, जिंक 2 पॉजिटिव के साथ बनेगा या कैडमियम 2 पॉजिटिव के साथ बनेगा। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिचुएशन ये है कि एक रिएक्टिंग सॉल्यूशन में है डाइवलेंट मेटल केटायन जो इन फॉर्म ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव है या मैग्नीज 2 पॉजिटिव या जिंक 2 पॉजिटिव या कैडमियम 2 पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन, इसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 0.04 मोलर और इसका वॉल्यूम लिया जाता है 5 ml। दूसरा रिएक्टिंग सॉल्यूशन है सल्फाइड आयन का, इसकी मोलैरिटी है 10⁻⁻19 मोलर और इसका वॉल्यूम लिया जाता है 10 ml। दो रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को जब मिलाया जाता है तो मिक्सचर बनेगा और इस मिक्सचर में होगा प्रेजेंस ऑफ डाइवलेंट आयन एंड सल्फाइड आयन। पहले हम निकालेंगे मिक्सचर में क्या कंसंट्रेशन है डाइवलेंट मेटल आयन की। concentration of divalent metal ion
इन मिक्सचर, इसको हम पहले निकालेंगे और इसको निकालने के लिए हम डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मिक्सचर का वॉल्यूम डबल होगा और वॉल्यूम डबल होने से डाइवलेंट मेटल आयन की कंसंट्रेशन भी मिक्सचर में कम हो जाएगी और सल्फाइड आयन की भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। पहले हम निकालेंगे डाइवलेंट मेटल आयन की कंसंट्रेशन यूजिंग फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल M2V2। M2 किसके बराबर निकलेगा? M2 बराबर होगा M1V1 डिवाइडेड बाय V2। M1 इसके डाइवलेंट मेटल आयन के रिएक्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.04, वॉल्यूम इसका कितना लिया जाता है 5 ml डिवाइडेड बाय मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम होगा 10 + 5 50। इसको इवेलुएट करके मुझे मिलेगी कंसंट्रेशन ऑफ डाइवलेंट मेटल आयन इन मिक्सचर, और ये मैंने इवेलुएट करके रखा है। इट इक्वल्स 1.33 into 10⁻²। इसी तरह मैं निकालूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, concentration of sulfide ion in mixture। ये भी निकालेंगे इसी फॉर्मूला से M1V1 इज इक्वल M2V2। M2 निकलेगा इक्वल M1V1 डिवाइडेड बाय V2। M1 दिया है सल्फाइड आयन के सॉल्यूशन में। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁹। इसका वॉल्यूम लिया जाता है मिक्सचर बनाने के लिए 10, टोटल वॉल्यूम बनता है 15। और इसको इवेलुएट करके M2 मुझे मिलता है, इवेलुएट मैंने कर रखा है, ये मिलता है 6.66 into 10⁻⁻20। सो पहला स्टेप खत्म। पहले स्टेप में मैंने निकाला कंसंट्रेशन ऑफ डाइवलेंट मेटल आयन, जिसका नेचर पहली सिचुएशन में है आयरन 2+2 या Mn2, दूसरी बार Mn2+2, तीसरी बार Zn2+2, फोर्थ टाइम कैडमियम 2+2। इसकी कंसंट्रेशन हमें मिक्सचर में मिली 1.33 into 10⁻²। और मुझे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन मिक्सचर मिला 6.66 into 10⁻20। और चाहे कंसंट्रेशन ऑफ डाइवलेंट मेटल आयन हो, आई मीन आयरन 2+2 और Mn2+2 और जिंक 2+2 और कैडमियम 2+2, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट टेकन, डाइवलेंट मेटल सॉल्ट टेकन, मिक्सचर में इसकी कंसंट्रेशन ओरिजिनल से कम है और मिक्सचर में सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन भी ओरिजिनल कंसंट्रेशन से कम है, क्योंकि मिक्सचर का वॉल्यूम ज्यादा है और एज पर डाइल्यूशन लॉ इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। मेटल आयन की भी कंसंट्रेशन अब कम होगी, सल्फाइड आयन की भी कंसंट्रेशन कम होगी मिक्सचर। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं आयनिक प्रोडक्ट निकालूंगा। मिक्सचर में आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। आयनिक प्रोडक्ट बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ डाइवलेंट मेटल आयन इन मिक्सचर आयनिक प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस
इन मिक्सचर। एक आयन है डाइवैलेंट मेटल आयन, दूसरा आयन है सल्फाइड मेटल आयन। और यहां आपको सबस्टिट्यूट करनी है कंसंट्रेशन डाइवैलेंट मेटल आयन की 1.33 इंटू 10⁻²। यहां सल्फाइड आयन की सबस्टिट्यूट करनी है 6.66 इंटू 10⁻²। सो आयनिक प्रोडक्ट निकलेगा 1.33 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 6.66 इंटू 10⁻20। ये भी मैंने इवेलुएट कर रखा है। आयनिक प्रोडक्ट कम्स इक्वल टू 8.77 इंटू 10⁻22। ये पैरामीटर आयनिक प्रोडक्ट मुझे निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि यू नो दैट कंपैरिजन बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन्स द ऑकरेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसलिए आयनिक प्रोडक्ट पहले मैंने निकाला फेरस सल्फाइड के लिए भी, मैग्नीज सल्फाइड के लिए भी, जिंक सल्फाइड के लिए भी, कैडमियम सल्फाइड के लिए भी। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर इन सब का लिटरेचर में अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। अब मैं बता पाऊंगा कि कहां प्रेसिपिटेशन हो सकती है और कहां नहीं हो सकती है। इस तरह मैं बताऊंगा कि फेरस सल्फेट को जब डालेंगे सल्फाइड, फेरस आयन और सल्फाइड आयन बना सकते हैं फेरस सल्फाइड। दूसरा मैग्नीज सल्फाइड के साथ बनाएगा मैग्नीज सल्फाइड, जिंक बनाएगा जिंक सल्फाइड और कैडमियम बनाएगा कैडमियम सल्फाइड। अब पहले मैं इन सब का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू लिखूंगा एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपकी टेक्स्ट में रिटन है। आयरन सल्फाइड का है 6.3 इंटू 10⁻18। मैग्नीज सल्फाइड का है 2.5 इंटू 10⁻13। जिंक सल्फाइड का है 1.6 इंटू 10⁻24। कैडमियम सल्फाइड का है 8 इंटू 10⁻27। These are solubility products of ferrous sulfide, manganese sulfide, zinc sulfide and cadmium sulfide at room temperature at 298 Kelvin. अब मैं इनका आयनिक प्रोडक्ट राइट करूंगा और आयनिक प्रोडक्ट इन सब के लिए मैंने पहले स्टेप में निकाला। आयनिक प्रोडक्ट है 8.77 इंटू 10⁻22। इन सब के लिए आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सेम है, मगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू डिफरेंट है। अब हम कंपेयर करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को वर्सेस देयर आयनिक प्रोडक्ट। जरा देखो, आयनिक प्रोडक्ट है आयनिक प्रोडक्ट का ऑर्डर है 10⁻22, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 10⁻18। इसलिए यहां सिचुएशन है कि आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दूसरे में आयनिक प्रोडक्ट सेम 10⁻22, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 10⁻13। इसलिए आयनिक प्रोडक्ट फिर से कम है देन
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जिंक सल्फाइड के केस में देखो आयनिक प्रोडक्ट 10⁻22, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 10⁻24, इसलिए यहां आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लास्ट कैडमियम सल्फाइड के केस में आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू 10⁻22, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का 10⁻27, फिर से आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको आइडिया बताया है कि जहां आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां ऑकरेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा, और जहां आयनिक प्रोडक्ट होगा लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देयर इज नो प्रेसिपिटेशन। इसलिए प्रेसिपिटेशन कहां नहीं होगी? जहां आयनिक प्रोडक्ट लेस देन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयरन सल्फाइड के केस में नो प्रेसिपिटेशन, मैग्नीज सल्फाइड के केस में भी नो प्रेसिपिटेशन, जिंक सल्फाइड में यस प्रेसिपिटेशन विल ऑकर, यहां भी यस प्रेसिपिटेशन विल ऑकर। इसलिए इस प्रॉब्लम से आइडिया क्या मिला? प्रॉब्लम थी कि डाइवलेंट मेटल आयन के सॉल्यूशन को आप ऐड कर रहे हो सल्फाइड आयन। डाइवलेंट मेटल आयन का नेचर पहली बार जिंक 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव है, दूसरी बार मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, थर्ड बार कैडमियम जिंक 2 पॉजिटिव है, और फोर्थ टाइम कैडमियम 2 पॉजिटिव है। अब आपको बताना है कि कहां मेटल सल्फाइड की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और कहां नहीं होगी। आइडिया यह है कि आपको आयरन सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद आपको इन सब के लिए आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है। उसके बाद कंपेयर करना है आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू। जिस सिचुएशन में आयनिक प्रोडक्ट वैल्यू ज्यादा आएगा देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। जहां आयनिक प्रोडक्ट कम होगा देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। इसलिए पहला काम मैंने क्या किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पहला सेटअप मेरा ये था कि फर्स्ट आई नीडेड टू इवेलुएट आयनिक प्रोडक्ट फॉर आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड एंड कैडमियम सल्फाइड। इसके लिए पहले मैंने बताया कि मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम है 15, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइवलेंट मेटल आयन, चाहे वो जिंक हो, मैग्नीज हो, कैडमियम हो, आयरन 2 पॉजिटिव हो, यह कम होगा देन ओरिजिनल कंसंट्रेशन। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन भी कम होगा देन ओरिजिनल कंसंट्रेशन। सो आई फर्स्ट कैलकुलेटेड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइवलेंट मेटल आयन इन मिक्सचर in case of ferrous sulfate, in case of magnesium chloride, zinc chloride and cadmium chloride, जो मुझे सेम मिला इक्वल टू 1.33 into 10⁻²। उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन मिक्सचर, जो मुझे मिला 6.66 into 10⁻20, और यहां मैंने डाइल्यूशन फार्मूला यूज की M1V1 = M2V2, कंसिडरिंग की वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद मैंने आयनिक प्रोडक्ट निकाला। आयनिक प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन मिक्सचर। डाइवलेंट मेटल आयन की कंसंट्रेशन सेम है इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ डाइवलेंट मेटल आयन, चाहे वो Fe2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव है या कैडमियम सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन भी इसकी कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू भी निकाला। दोनों का प्रोडक्ट मिला 8.77 into 10⁻²। सो सब के लिए आयरन सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड के लिए आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सेम था 8.77 into 10⁻²। उसके बाद मैंने टेक्स्ट से इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू लिया एट 298 केल्विन। फिर मैंने कंपेयर किया इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू विद आयनिक प्रोडक्ट। अगर यहां आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में बनेगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू डिफरेंट है इन चार के लिए, मगर इनका आयनिक प्रोडक्ट सेम है। और कंपैरिजन में आपने पाया कि आयरन सल्फाइड और मैग्नीज सल्फाइड में आयनिक प्रोडक्ट लेस देन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट,
मगर जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड के केस में आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और जहां आयनिक प्रोडक्ट होगा लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वहां नो प्रेसिपिटेशन, जहां आयनिक प्रोडक्ट होगा ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वहां यस प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। एंड यहां से एक और बार आपको ये क्लियर हुआ कि कंडीशन फॉर precipitation is that ionic product should exceed solubility product. Magnitude of ionic product should be greater than solubility product. Only in that case, solution is supersaturated and precipitation occurs. Thank you. This is what I have for you in this short session. See you next time. Take good care of yourself. Allah Hafiz.